हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज रिबेल. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबेल. बागी, कि जैसे एक ग्रुप होते हैं बच्चों, ग्रुप में से एक, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मैन हो, वुमेन हो, अगर वो अपने ग्रुप से डिसएग्री करता है, अपोजिट जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिबेल. क्लियर बच्चों? तो कई यहाँ पे पोएट ने एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर कोई शॉर्ट हेयर रखता है ग्रुप, तो वो कहता है नहीं भाई मुझे लॉन्ग हेयर पसंद है. अगर लॉन्ग हेयर रखते हैं तो उसे कहता है नहीं नहीं भाई आई लाइक शॉर्ट हेयर. तो कई यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है उन्होंने बताए गए हैं कि कहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिबेल है, क्योंकि वो अपोजिट जा रहा है. अपोजिट किसके जा रहा है बच्चों? ग्रुप के अपोजिट जा रहा है. जब कैट लवर्स के बीच में होता है तो उसे डॉग्स पसंद आते हैं. जब डॉग लवर के कंपनी में होता है तो उसे कैट पसंद आती है. तो इस तरह से कई बारी जो है हमने देखा कि रिबेल जो है अगेंस्ट जा रहे हैं. कई बारी जो है हमने कल भी पढ़ा था बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस, कई बार रिबेल होना अच्छा होता है बट नॉट ऑलवेज. क्लियर बच्चों? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों, रिबेल, यस्टरडे वी कंप्लीटेड दिस पोम रिटन बाय डेनिस जोसेफ एंड राइट. क्लियर बच्चों? ये पोएट हैं डेनिस जोसेफ एंड राइट. तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारी स्माइलीज बने हैं, सारे येलो हैं बट वन इज योर डिफरेंट, दैट इज रेड इन कलर. तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्योंकि पूरे ग्रुप से डिफरेंट है, दैट इज वाई इट इज रिबेल, इसलिए ये रिबेल है. क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखो सब सेम यूनिफॉर्म पहन के आए, सेम कलर की पहन के आए हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, बट यहाँ पे इसने क्या पहना हुआ? रेड. तो ये क्या है? रिबेल है, क्योंकि वो किसके, अपने ग्रुप के अगेंस्ट है. तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया. इट इज अ वेरी सिंपल पोम बच्चों. कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोम. वेरी सिंपल. नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने जो है पोएट के बारे में डिस्कस करा था बच्चों. तो कल यस्टरडे वी डिस्कस द पोम. तो आज हम इसका ओवरव्यू देखते हैं और लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. इज इट क्लियर बच्चों? व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, तो ये कई बार रिपीट कर ले, तो नो नीड टू रिपीट इट कि वो सबको शॉर्ट हेयर पसंद है तो उसे लॉन्ग हेयर पसंद है. जब सब लोग जो है क्वाइट रहते हैं तो उसे डिस्टर्बेंस पसंद है. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अपोजिट भी है. क्लियर? शॉर्ट लॉन्ग. साइलेंट का क्या है बच्चों? यहाँ पे डिस्टर्बेंस. क्लियर? तो यहाँ और एंड पोएटिक डिवाइसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे. यहाँ पे ऑलिट्रेशन एंड रिपीटेशन इज यूज्ड इन दिस पोम. इज इट क्लियर बच्चों? इन द नेक्स्ट स्टेंजा, यहाँ पे पोएट ने बताया है कि अगर सारे लोग जो है एवरीबडी वो और यूनिफॉर्म, एक से कपड़े, एक सी यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके स्कूल में सारे बच्चे जो है एक से कपड़े पहन के आ रहे हैं. सपोज इन योर क्लास सारे बच्चे जो है एक सी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, बट एक बच्चा जो है फैंटास्टिक क्लोथ्स पार्टी वियर पहन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली अटेंशन किसकी तरफ जाएगा? उसी बच्चे की तरफ जाएगा. तो मे बी जो रिबेल होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं, कि लोग उनकी तरफ ध्यान दे, अट्रैक्ट करे. राइट? और नेक्स्ट में अगर वो डॉग लवर्स की कंपनी में होता है तो रिबेल को क्या पसंद है बच्चों? प्रेफरेंसेस फॉर कैट्स. जब कैट लवर्स की कंपनी में होता है तो उसे क्या बोलता है? भाई नहीं 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 नहीं, प्रेज किसको करता है? डॉग्स को करता है. तो यहाँ पे भी वो क्या है? मैच नहीं कर रहा है. हिज प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस नेवर सीम टू मैच विद एनीवन एल्स इन द ग्रुप. पूरे ग्रुप में किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, सबसे डिसएग्री कर रहा है. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड. रेपिटेशन, एपिफोरा, कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस. क्लियर? तो यहाँ पे हमने पिक्चर से भी बताया है कि सब कैट लवर्स हैं तो उसे डॉग लवर है. डॉग लवर, अगर ये डॉग लवर है तो ये क्या है? कैट लवर है. तो हमेशा हमने देखा कि ही कैसे जाता है वो? अगेंस्ट द ग्रुप. इन द नेक्स्ट, जब सबको चाहिए भाई सन की जरूरत है, अब बारिश होती है या सर्दियां होती है तो सब क्या करते हैं? भाई सन, धूप निकल जाए, प्रेजिंग द सन. तो
उस समय रिबेल क्या कहता है, भाई नहीं, अभी तो मुझे किसकी जरूरत है, नीड फॉर रेन, बारिश की जरूरत। जब सब लोग जो है वेलकम करते हैं रेन को, बारिश की जरूरत होती है आफ्टर समर, तो रिबेल क्या करता है, रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, तब उसे लगता है भाई आज सूरज क्यों नहीं निकला है। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सारे लोग मीटिंग में जाते हैं तो रिबेल क्या कहता है, स्टेज एट होम, घर में उसे रुकना है। जब सब लोग जो है व्हेन दे स्टे एट द होम, एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो रिबेल को क्या चाहिए कि नहीं भाई आज मुझे मीटिंग में जाना है। जब सब घर में बैठे हैं तो उसे मीटिंग में जाना है, वर्ड्स काम। तो अगेंस्ट द ग्रुप, तो हमेशा रिबेल कहाँ जाता है, अगेंस्ट द ग्रुप। उसकी चॉइसेस जो है किसी से भी मैच नहीं करती। क्लियर? नेक्स्ट एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, तो यहाँ पे यही बताया है, द रिबल्स आर पीपल हु आर यूजुअली ऑल अलोन फॉर देयर प्रेफर टू ट्रेड ऑन ए डिफरेंट पाथ, क्योंकि वो किस में जा रहे हैं, डिफरेंट पाथ में जा रहे हैं, लीडर डिफरेंट पाथ देन अदर्स। So when others go for meeting, they stay at home and read a book. When the others stay at home, they want to go to the meeting. Is it clear? Different poetic devices are used in this stanza are repetition, alliteration, and assonance. When everybody says thank you, yes, अगर हमने किसी को कुछ चीज ऑफर करी, सबने बोला यस, तो रिबेल क्या बोलेगा बच्चों, नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज, सब कहेंगे नो थैंक यू, तो वो क्या बोलेगा, यस। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो यहाँ पे क्या बताया है पोएट ने, saying yes when everybody says no and saying no when everybody says yes is another character trait of the rebel. It seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. However, it is not. अगर सब कई बार होता है ना बच्चों, हम जो है कोई गलत भी होता है ना सोसाइटी में, तो हम हमें हाँ मिलाते हैं, बट उसके अंदर इतना जो है आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है कि वो सबके अगेंस्ट जाके लड़ रहा है। तो कई बारी जो है रिबेल्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। क्लियर? तो मैंने कल एग्जांपल भी बताया था, अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो किस तरह से ब्रिटिशर्स से हमारे वॉरियर्स ने किस तरह से फाइट करी थी देश को आजादी दिलाने के लिए, तो वो रिबेल थे क्योंकि उन्होंने उनके अगेंस्ट फाइट किया था, राइट? तो वहां पे वो गुड थे। हाउएवर इट इज नॉट गुड टू बी a rebel because they are not accepted by the society. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने बताया था रिबेल क्या होते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अगर सोसाइटी कह रही है यस तो वो बोलेंगे नो, अगर नो तो यस। समरी हमने डिस्कस करी थी और होमवर्क आपको दिया था बच्चों। फर्स्ट स्टेंजा में ग्रुप बोल रहा है शॉर्ट हेयर, तो रिबेल कह रहा है लॉन्ग हेयर। ये लॉन्ग हेयर तो शॉर्ट हेयर। साइलेंट क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, टॉक कर रहे हैं, क्रिएट डिस्टर्बेंस कर रहे हैं या टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो साइलेंट। सिमिलरली इन द सेकेंड स्टेंजा हमने क्या देखा था बच्चों कि किस तरह से लोग सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, नहीं भैया आज मुझे रेन चाहिए। जब रेन कह रहे हैं तो क्या कह रहा है, सन चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने यस्टरडे आई गिव यू द होमवर्क, आई होप सारे बच्चों ने किया होगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, अगर जिन बच्चों ने होमवर्क किया होगा इट्स गुड। यूनिफॉर्म के बारे में सेकंड में हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म के बारे में कि सारे जो है किस तरह से यूनिफॉर्म वोर कर रहे हैं। तो रिबेल क्या कर रहा है बच्चों, फैंटास्टिक क्लोथ्स। जब ये फैंटास्टिक क्लोथ पहन रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, रिबेल सिंपल सोबरली क्लोथ्स पहन रहे हैं। इज इट क्लियर? सिमिलरली बच्चों
कैट लवर है तो डॉग लवर बन गया। अगर ग्रुप की कंपनी क्या है, कैट लवर की है, तो वो प्रेफरेंस देगा डॉग को। अगर डॉग है तो कैट को। सन को प्रेस करेंगे, वो किसको करेगा बच्चों, रेन को, राइट। अगर ये रेन को करेंगे तो वो सन को करेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस एंड किस तरह से वो रिबेल जो है अपने ग्रुप के अगेंस्ट जा रहा है। इज इट क्लियर? मे बी जो है वो अटेंशन के लिए कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? क्या करता है बच्चों, अगर कोई बच्चा जो है क्लास में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाता है, तो आपको क्या लगता है टीचर क्या करेगी? प्यार करेगी उसे या डांटेगी बच्चों? तो ऑब्वियसली इस राइट आंसर क्या है बच्चों, स्कोल्ड करेगी, डांटेगी। क्लियर? क्योंकि आपकी क्लास में क्या होता है बच्चों, कभी आप जो है यूनिफॉर्म पहन के नहीं गए हैं, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के गए हैं, पार्टी वेयर पहन के गए हैं, तो आप डिफरेंट दिख रहे हैं क्लास में, तो आपकी टीचर आपको क्या करेगी, स्कोल्ड करेगी, क्योंकि स्कूल के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो इट्स आंसर क्या होगा बच्चों, द टीचर वुड स्कोल्ड। टीचर क्या करेगी, डांटेगी। The student who would not be dressed in the school uniform while coming to the school. तो ऑब्वियसली स्कूल के, जैसे अभी मैंने बताया, नॉर्म्स होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं। अगर कोई ड्रेस में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली असेंबली में ही आउट कर देते हैं, करते हैं ना बच्चों, और अदरवाइज क्लास में फिर टीचर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When everybody wants to clear sky, what does the rebel want most? जब आसमान साफ होता है तो रिबेल को क्या चाहिए? What does he want most? तो क्या चाहिए बच्चों उसको? When everyone wants a clear sky, the rebel wants the sun. Clear? जब आसमान साफ होगा, when everyone wants a clear sky, तो rebel को क्या चाहिए? Wants the rain. Obviously, अगर clear sky है तो क्या है बच्चों? It means sun है। जब सन है तो उसे किसकी जरूरत है बच्चों? रेन की, क्योंकि उसे अपोजिट जाना है। क्लियर? तो व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, जब सारे लोग चाहते हैं कि आसमान साफ रहे, तो ऑब्वियसली आसमान साफ होगा तो क्या दिखेगा आपको? सन दिखेंगे। व्हाट डज द रिबेल वांट मोस्ट? तो एट दैट टाइम रिबेल को क्या चाहिए? रेन चाहिए, वांट्स द रेन। इफ द रिबेल हैज a dog or a pet, what everyone else likely to have? जब रिबेल को डॉग चाहिए तो सबको क्या चाहिए? कैट। इफ रिबेल हैज अ डॉग और पेट, द अदर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कैट लवर। ज्यादातर लोग क्या होते हैं? कैट लवर्स होते हैं, क्योंकि अपोजिट दिखना है उसे अपने ग्रुप से। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? क्यों रिबल्स होना अच्छा होता है बच्चों? इट इज गुड टू हैव रिबल्स बिकॉज they are different and they teach us to be able to accept and tolerate this differences. क्योंकि उनमें हिम्मत है, करेज है, टॉलरेट करते हैं, और अगेंस्ट जाने की एक हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। It is good to have rebels because they are different. They teach us to be able to accept and tolerate differences. Next question है बच्चों, why is it not good to be a rebel oneself? It is not good to be a rebel oneself because the society, क्योंकि सोसाइटी जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है, never accepts a rebel and always critiques his behavior, और हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो आपके बारे में करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करें।
So it means it is not good to be a rebel oneself because the society never accepts a rebel and always critiques his behavior. Would you like to be a rebel? क्या तुम चाहते हो कि रिबेल होना? If yes, why? If not, why not? अगर आपका आंसर yes है तो आप yes में आंसर दें, रीजन दें. अगर no में है तो give the reason for your answer. Is it clear? I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually rather than following the mentality, herd mentality. However, it is not easy to be a rebel as the rebels are always critiqued by the society for their different behavior. रिबेल बनना इट इज नॉट इजी. क्या इजी है बच्चों? क्योंकि आपको बार बार जो है सोसाइटी की सुननी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे आप दोनों रीजन, जैसे मैंने बताया कि आप जो है रीजन दे सकते हैं कि अगर आप रिबेल बनना चाहते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअली थिंक अबाउट दैट मैटर. आप अपना डिसीजन दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं अबाउट दैट मैटर. नहीं तो क्या है, सबके हाँ में हाँ मिलाएंगे, राइट? तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू बी अ रिबल बिकॉज, क्योंकि इंडिविजुअली हम अपने उस मैटर के बारे में वी कैन थिंक अबाउट दैट मैटर इंडिविजुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अपोजिट्स हैं. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एंटोनिम्स क्या होता है बच्चों? अपोजिट. अब अपोजिट इन मीनिंग, a word meaning opposite in meaning for each of the following. लॉन्ग का क्या बोला है बच्चों यहाँ पे? शॉर्ट. किसके बारे में बात करी थी? बालों के बारे में बातें करी थी. ग्रो, जब ग्रो करते हैं तो रिबेल को क्या चाहिए? कट करना है. तो ग्रो का क्या होगा बच्चों? कट. क्वाइटनेस, चुप रहना है तो डिस्टर्बेंसेस. सोबर है तो फैंटास्टिक है. लॉस्ट है तो क्या है बच्चों? फाइन. तो ऑल दीज वर्ड आर यूज्ड इन दिस पोम. तो सारे ये वर्ड्स कहाँ पे यूज हुए हैं बच्चों? पोम में यूज हुए हैं. लॉन्ग, हेयर के लिए यूज हुआ है, राइट? ग्रो, हेयर, क्वाइटनेस क्लासरूम के लिए, सोबर यूनिफॉर्म के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड. तो ऑब्वियसली लॉन्ग का क्या होगा बच्चों? शॉर्ट. ग्रो का कट, लंबा करना, उसको कट करना. क्वाइटनेस मीन्स चुपचाप रहना, तो क्या होगा इसका उल्टा? डिस्टर्बेंस करना, क्लास में क्रिएट करना, क्रिएट डिस्टर्बेंस. सोबर मीन्स सिंपल, फैंटास्टिक, पार्टी वेयर या जो आप फैंसी कपड़े पहनते हैं. लॉस्ट का खोना, पाना. तो नोट डाउन करें बच्चों, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पूछेंगे आपसे अपोजिट. लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो, कट, क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, सोबर, फैंटास्टिक, लॉस्ट, फाइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इन द पोएम लाइंस that match the following. Read both one after the other. The rebel refuses to cut his hair. तो यहाँ पे आपको इसका कंट्रास्ट बताना है, राइट? मैच बताना है, इसका कौन सा मैच कर रहा है. तो रिबेल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, और सेकेंड टाइम क्या बोला? द रिबेल लेट्स इट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, राइट? तो कट का क्या करा उसने? ग्रो. नेक्स्ट क्या है बच्चों? ही सेज कैट्स आर बेटर. नेक्स्ट टाइम क्या कहा इसने? ही पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग. ही रिकमेंड्स डॉग्स. नेक्स्ट टाइम प्रेफरेंस किसको दिया उसने? ही हैज ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स. ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन when everybody is greeting the sun, rain. When nobody talk, he is noisy on purpose. When nobody talks during the lesson, opposite.
क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे इसमें से ये आपके एक्सरसाइज है। अब एंटोनी में, और नेक्स्ट है रीड बोथ वन आफ्टर द अदर, मैच करना है आपको। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। What does the rebel do when everybody talks during the lesson? तो अभी सारे बच्चों को आई थिंक लर्न हो जाएगा कि कब जो है what does the rebel do when everybody talks during the lesson? क्या करता है बच्चों? When everybody, what does the rebel do when everybody talks during the lesson? जो सारे लोग जो हैं क्लास में लेसन डिस्कस करते हैं, टॉक अबाउट दैट लेसन, तो वो क्या करता है? व्हाट डज ही डू? क्या करता है बच्चों? चुप बैठता है, silent. When everybody talks during the lessons, the rebel becomes absolutely silent. Come to the next question, that is, why does the rebel choose to wear fantastic clothes? When the rebel sees everybody dressed in uniform, the rebel chooses to wear fantastic clothes. क्योंकि उसे कहाँ जाना है बच्चों? Against the group. क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे जब चूज करते हैं टू वोर फैंटास्टिक क्लोथ्स पार्टी वेयर, तो वो क्या चूज करता है बच्चों? ही चूजेस टू वेयर फैंटास्टिक क्लोथ्स। आर द रिबेल्स रेन लवर्स? द रिबेल बिकम रेन लवर। कब बनते हैं वो रेन लवर? व्हेन दे रियलाइज दैट द अदर्स आर एंजॉयिंग द रेन सन। जब उन्हें लगता है कि लोग जो है अप्रिशिएट करें सन को या एंजॉयिंग द सन, द रिबल्स बिकम, क्या बन जाता है वो? रेन लवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू रिबल्स ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट द अदर्स? क्यों रिबल्स जो है हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट में रहते हैं बच्चों? दे विश टू स्टैंड आउट टू बी डिफरेंट, क्योंकि उन्हें क्या दिखना है? सोसाइटी से डिफरेंट दिखना है या ग्रुप से डिफरेंट दिखना है। इससे दिखना है, कॉन्ट्राडिक्ट में इसलिए रहते हैं बिकॉज दे विश टू स्टैंड आउट, टू बी डिफरेंट एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड या रेस्ट ऑफ द ग्रुप। भीड़ से अलग दिखना है, बिल्कुल। अटेंशन सीकर, they wish to retain their voice and preferences as well as opinions rather than blindly following the crowd. और दूसरा क्या है बच्चों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करें और अपनी बात को पुट करते हैं, कॉन्फिडेंटली रखते हैं, राइट? वाई? क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों, अगर हमने क्लास में किसी ने बोला हाँ दिस इज द आंसर, कई बार आपने नोटिस करा है कि कोई बोलता है कि आंसर ये है तो सब बोलते हैं हाँ भाई हमारा भी आंसर यही है, बट नहीं होता है, उनका आंसर भी रॉन्ग होता है। बट क्योंकि सबने बोला है तो दैट इज वाई दे एग्रीड विद देम। Why does the society disapprove of the rebels? क्यों disapprove करते हैं rebels को? The rebels do not conform to the standard decisions and choices made by the society at large. क्योंकि सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, उसके अगेंस्ट जाते हैं। दैट इज वाई the society disapprove the rebels. They have their own opinions, क्योंकि उनके अपने opinions होते हैं, unique thinking होती हैं, are different at times and at times even go to the extent to contradict others merely to highlight themselves as unique. क्योंकि वो सारे ग्रुप से डिफरेंट जाते हैं। सपोज ये ग्रुप है, इससे उन्हें अगेंस्ट जाना है, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल उसके उल्टा जाना है, कॉन्फिडेंटली जाते हैं, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिबेल। दैट इज वाई सो द सोसाइटी डिसअप्रूव द रिबेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों, व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल बिकम्स एब्सोल्युटली साइलेंट। व्हाई डज द रिबेल चूज टू वियर फैंटास्टिक क्लोथ्स? क्योंकि सबने कैसा पहने हैं? ड्रेस इन यूनिफॉर्म में। आर द रिबल्स रेन लवर्स? कब बनते वो रेन लवर्स? व्हेन दे रियलाइज कि सारे लोग क्या एंजॉय करें, एंजॉइंग द सन। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी पोम थी रिबल, और जैसे हमने कल भी आपसे डिस्कस करा था कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है
सारे बच्चे खेलने जाते हैं, वो कहता नो आई वॉन्ट टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। जब सारे लोग पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई आई वॉन्ट टू प्ले। तो ऐसा होते हैं ना बच्चों कई। तो आपकी क्लास में कौन सा बच्चा है उसका नाम लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में, या आप देख सकते हैं कि कब कौन सा बच्चा रिबेल कर रहा है या टीचर का कहना नहीं मान रहा है। वाइल टीचर जब पढ़ा रही है सारे बच्चे साइलेंट है, तो कौन सा बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। जब सारे बच्चे जो है डिस्कस करें अबाउट दैट चैप्टर अबाउट दैट टॉपिक, तो रिबेल क्या कर रहा है, एक बच्चा ऐसा होगा वो क्या कह रहा होगा, चुपचाप से जो है बैठा होगा, उसका ध्यान कहीं और होगा, माइंड उसका रोमिंग कर रहा होगा। तो ऐसे होता है बच्चों। आप जो है आपका होमवर्क क्या है बच्चों, कि आप आज घर में जाके क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे उन बच्चों का नाम जो खेल, जब सारे बच्चे खेलते हैं तो वो क्लास में बैठ के पढ़ता है। जब सारे बच्चे खेलते हैं, जब पढ़ते हैं, तो वो बच्चे को जो है क्लास में या खेलने के लिए परमिशन लेता है। या सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और जब सब जो है डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्या करता है, साइलेंट बैठा होता है। तो ऐसे बच्चों के आप लिस्ट बना सकते हैं, किस एक्टिविटी में कौन सा बच्चा रिबल है, कौन सा बागी है, कौन सा अगेंस्ट जा रहा है ग्रुप के, कौन सा आपकी क्लास के अगेंस्ट जा रहा है। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी, और कहीं पे अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों? So it is a very short poem, The Rebel. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम रिबेल। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, और कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे हमने कल भी होमवर्क दिया था, सारे बच्चों ने आई होप कर लिया होगा होमवर्क। आज भी हमने होमवर्क दिया है कि आप नोट डाउन करें अपनी बुक में, कॉपी में नोट डाउन करें कि कौन सा बच्चा कौन सी एक्टिविटी में रिबेल बनता है, रिबेल करता है, डिसएग्री करता है अपनी क्लास से या अपने ग्रुप से। वाइल चाहे टीचर पढ़ा रहा हो उस समय डिस्टरबेंस कर रहा हो, जब सारे बच्चे पढ़ रहे हो या सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हो और वो चुपचाप बैठा हो, तो उनके नाम आप नोट डाउन करें इन योर नोटबुक। दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।